थाने में दुर्व्यवहार हुए पत्रकारों के साथ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस थानों में टार्चर और मिसबिहेव और दुर्व्यवहार जिसको कहा जाता है, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अभी 2 महीने पहले आई थी। इसके पहले 2015 में हमने एक PIL भी फाइल किया था कि यूपी के समस्त थानों में जो पुलिस अधिकारी हैं, एक आम आदमी के साथ उनका क्या बर्ताव होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने 2017 में ये आदेश दिया है समस्त पुलिस थाने के अधिकारियों को, यहाँ तक कि यूपी के DGP को मैंडेमस किया है कि यूपी के थानों में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर उसके साथ मिसबिहेव होता है तो उसकी एक फुटेज प्रिजर्व की जाएगी। और मानवाधिकार कोर्ट हर कोर्टों में खुला हुआ है, तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है तो उसकी फुटेज वहाँ तलब होगी। उसके साथ ये भी एक गाइडलाइन है कि अगर वहाँ पे थाने में कैमरे ख़राब हैं तो क्या संबंधित कोतवाल ने या SHO ने या थानाध्यक्ष ने उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी थी कि नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, जो उनका मैंडेमस है, परमादेश है, और सबको हाई कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। और इसके लिए मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल किया है। अगर किसी भी थाने में किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी फुटेज उनको देनी होगी, और नहीं तो ये समुचित कारण बताना होगा कि अगर कैमरे ख़राब थे तो क्या उन्होंने उच्चाधिकारियों को उसको सूचित किया था, क्योंकि इसी दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन अगर इसका पालन नहीं होता है तो वह संबंधित पुलिस अधिकारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिम्मेदार होगा। और यह सिस्टम की लड़ाई है, सिस्टम के साथ है, और किसी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो वह उस चीज़ को कोर्ट से अपना कंप्लायंस करा सकता है। तो पत्रकार सुरक्षित नहीं है, फिर अदर लोगों की मतलब देखिए, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ का जो पत्रकारों को कहा जाता है, अगर ये पत्रकार के साथ कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो सिस्टम की लड़ाई है। आपके उच्चाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इसके ऊपर DGP महोदय हैं। आप अपनी बात को डेमोक्रेटिक वे से कहिए, आप कलम के सिपाही हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी मामला हो तो संविधान के हिसाब से हो, इसमें ऐसी कोई बात ना हो ताकि कल आपको लगे कि आपकी वजह से गलती हुई है। अगर आप सही हैं तो फिर आपकी जांच होगी, सुनवाई होगी और संबंधित अधिकारी के खिलाफ इस पर कार्रवाई होगी। ये पहली घटना नहीं है सर, ये 2 घटना और हो चुके हैं। एक दलित पुलिस वाले उसी कोतवाली से लेकर के, और वो आपके स्टाफ में एक वकील के साथ इस तरीके से उसी कोतवाली से इस तरीके की बातें उसी सर। इसके देखिए, एक आदमी की गलती को हम सब पे नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि कुछ थानों पे ऐसा होता होगा, लेकिन 90% थानों में मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छे भी लोग अधिकारी होंगे जो आम जनता का ख्याल रखते होंगे। लेकिन कुछ पुलिस वालों की गलती से, उनके दुर्व्यवहार से सारे पुलिस वालों की बदनामी होती है। मैं ये निवेदन करूँगा अपने DGP महोदय से कि ये जो सर्कुलर हाई कोर्ट का या खुद का एक सर्कुलर जारी करें कि जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के प्रहरी हैं, इनका एक समुचित ख्याल किया जाए, आम आदमी के मानवाधिकारों की रक्षा किया जाए, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए बैठी हुई है। वह शपथ लेती है आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब वो उल्टा काम करेगी, जो दुर्व्यवहार करेगी, तो आम जनता को सड़क पर उतरना होगा। ये पुलिस को सोचना होगा, और ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ID कार्ड दिखाने भी सर अभद्र प्रेस के साथ लोग कर रहे हैं, पुलिस के लोग। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी शिकायत आप वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायालय का दरवाज़ा है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, और भी माध्यम है। आप अपनी बात को समुचित ढंग से पहुँचाइए, और इसके लिए आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लड़नी होगी। मेरा ये सुझाव हुआ था आपके साथ कोतवाली में? सर, कल महाराजगंज जनपद सदर कोतवाली में मैं गया, पडरी का मामला था, मेरे बहनोई का। मैंने आया कोतवाल महोदय माननीय मनीष सिंह जी से पूछा कि सर ब्रजेश मिश्रा जी का क्या मामला है। तो उन्होंने मेरे से तुरंत कहा कि तुम फ़ोटो मंगवाओ। मैंने वहाँ से फ़ोटो मंगवाया और मैंने माननीय कोतवाल महोदय को दिखाने लगा। जैसे मैंने कोतवाल महोदय के सामने इस मोबाइल का फ़ोटो मैंने दिखाने लगा, तुरंत कोतवाल महोदय ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि इसको उठा के लॉकअप में डालो। फिर वहाँ से उनका कांस्टेबल राजीव कुमार यादव मुझे थप्पड़ से मारते हुए लॉकअप में डाला। उसके बाद जो हमारे पत्रकार साथी वहाँ माननीय कोतवाल साहब से कहा कि जो है ये हमारे तेज भारत न्यूज़ के प्रधान संपादक जी हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया तुम अगर पत्रकार हो तो। फिर उन्होंने बुलाया और कहा कि चलिए गलती हो गई, होती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कोतवाल महोदय से अगर सिर्फ जानकारी लेने की कोशिश की तो क्या इस तरह का दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ। अगर एक देश के चौथे स्तंभ के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो यहाँ के आम जनता, आम नागरिक के साथ क्या घटनाएं होंगी। अभी कुछ दिन पहले फरवरी महीने में माननीय मनीष सिंह कोतवाल जी की उपस्थिति में ही अभी एक किसी अधिवक्ता के साथ यही मामला हुआ था। ठीक 1 महीने बाद किसी उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी, उन्हीं के कांस्टेबल के द्वारा
फिर उन्हीं कोतवाली में मनीष सिंह के संज्ञान में मामला था, जो कि उसको भी प्रताड़ित किया, वो निलंबित है। फिर ठीक एक महीने बाद एक पत्रकार साथी के साथ अगर ये घटना होती है, तो देश का चौथा स्तंभ अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमें तो ये लगता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस देश की एक छोटी चाहे जिस भी तरह की न्यायपालिका हो, वह सुरक्षित नहीं है। चाहे वो जनता हो, चाहे पत्रकार साथी हो या कोई पदाधिकारी हो, वह कोई सुरक्षित नहीं है। अगर पत्रकार साथी कोतवाली में पीड़ित होता है, कोतवाल के सामने मारा जाता है, पीटा जाता है, और उस पर हमारे माननीय एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, उसका जांच कराया जाएगा। अगर किसी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र किसी थाने में किसी चौकी पे पड़ता है, तो 5 मिनट के अंदर उसे उठा के लाके लॉकअप में डाल दिया जाता है और उससे धनुबाही करने का काम हुआ है। और आज देश के चौथे स्तंभ के साथ अगर ये घटना कोतवाली में हुई है, तो हमारे माननीय एसपी महोदय उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? यदि अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, तो मैं अमरण अनशन के लिए तैयार हूँ। हमारे सभी साथी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आपका सीधा आरोप कोतवाल के ऊपर है और कोतवाल इसमें आपसे माफ़ी मांग चुके हैं, तो क्या आप संतुष्ट नहीं क्या उस चीज़ से? जी सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्या किसी के मानसिक आर्थिक अगर किसी का शोषण होता है, तो क्या किसी से माफ़ी मांगने से काम चल जाता है? अगर वो काम माननीय कोतवाल महोदय के साथ हुआ होता तो क्या होता? क्या कोतवाल महोदय मान जाते? अभी आप यहाँ पे आए थे, अपनी एक प्रार्थना पत्र आप दिए हैं एसपी महोदय को, तो आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? एसपी महोदय ने सीधे आश्वस्त ये किया है कि कार्रवाई होगी, उसका जांच किया जाएगा। तो आपको जांच पे भरोसा नहीं है? जी सर, भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे भरोसा नहीं है। अगर उत्पीड़न थाने में होता है, कोतवाली में होता है, और एसपी महोदय अगर कहते हैं कि जांच होगी, तो मुझे पूर्णतः विश्वास नहीं है कि जांच होगा और न्याय मिलेगा। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि ये माननीय कोतवाल महोदय और वो कांस्टेबल जिसने हाथ उठाया, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें निलंबित किया जाए और उनके पे मुकदमा लिखा जाए। जो भी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं उनके पे की जाए। आगे रणनीति क्या? अगर ऐसा नहीं होता आगे रणनीति क्या आपकी है? आगे और हम लड़ने का काम करेंगे, प्रदेश तक चलने का काम करेंगे, और अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम कुछ भी करने के लिए बाध्य होंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले परिचय बताएं। मैं संदीप कन्नौजिया, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश सचिव हाल ही में बना हूँ। मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो अभी जो आपके बिरादरी के एक पत्रकार बंधु हैं अशोक कुमार गौतम जी, उनके साथ कोतवाल में उभार किया गया है माननीय कोतवाल के द्वारा, इस पर क्या कहना है? पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो तानाशाह सरकार है, और सारे पुलिस प्रशासन को तो खराब नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पूरी पुलिस प्रशासन बदनाम है। और मैं पहले तो एसपी साहब से यह पूछना चाहूँगा कि क्या उस पत्रकार के साथ दलित होने के नाते उत्पीड़न किया गया है, या हर पत्रकार के साथ ऐसा किया जाता है? और आए दिन मैं देख रहा हूँ इस सरकार में कई पत्रकारों के साथ तो कहीं दलित वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो आप जो इस मुहिम में शामिल हुए हैं, किस पर्पज़ शामिल हुए हैं आप? आपको क्या लगा इस चीज़ को लेकर? मुझे न्याय चाहिए भाई। जब भारत का एक स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है, जब इस सरकार में मीडिया सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी सुरक्षित कैसे रह सकता है? बस मैं इसलिए इस मुहिम में शामिल होने आया हूं, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से आया हूं। एक मामले को लेकर जानकारी लेने के लिए तो कोतवाल महोदय ने कहा, उन्होंने भी थोड़ा उम्र हुआ और वो भी थोड़ा उम्र हुई, और उनको कहे कि आप इनको बैठाइए। आपको बैठाने के बाद जब इनको थाने के अंदर ले जाने लगे, तो उनके कोतवाल साहब के कोई हमराही सिपाही थे, राजीव यादव, उन्होंने इनको एक थप्पड़ मार दिया। और थाने में सर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, उसके बावजूद भी इनको थप्पड़ मारा गया। सर उस पर हम लोग का ये सीसीटीवी सर निकाला चेक कर दिया। चलिए हम इसकी जाँच करते हैं। शायद ये परीक्षा बता पुलिसिया उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिसिया उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिसिया उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिसिया उत्पीड़न
अपराधों को